इसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन समझा दिए थे। आइए आज हम उनके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बड़े प्यार से समझना है, बहुत आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा आपको प्रीवियस जो हमने पढ़ा था वो याद होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है, इनकी कंडीशन पता होनी चाहिए हमें। जबकि यहाँ पे बोला आर रिलेशन आर इन ए सेट, एक मुझे सेट गिवन है ए, इसमें 1 2 3 4 डैश डैश करके 14 13 14 नंबर बोला हुआ है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 13 और 14 नंबर तक है, नेचुरल नंबर है। ओके, नाउ रिलेशन क्या गिवन है यहाँ पे? रिलेशन गिवन है इस तरीके से, x और y की फॉर्म में होना चाहिए और यहाँ पे 3x माइनस वाई ऐसे करके बोला हुआ है, ये रिलेशन है। तो सबसे पहले हम रिलेशन बना लेते हैं, फिर बड़े इत्मीनान से हम सीखेंगे कि कौन सा ट्रांजिटिव होता है, कौन सा रिफ्लेक्सिव होता है और कौन सा सिमेट्रिक होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन के लिए ये इक्वेशन, ये जो यहाँ पे दे रखी है ना 3x y माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब है 3x इक्वल टू वाई, कह सकते हो y इज इक्वल टू 3x, कह सकते हैं नहीं कह सकते? इसका मतलब, और यहाँ पे ये भी गिवन है कि ये जो नंबर है x और y किससे बिलोंग करने चाहिए? a से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है, तो ये x और y दिया तो नहीं है लेकिन इसी सेट से हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे रिलेशन, सबसे पहले x की वैल्यू रखने पे, x की वैल्यू क्या होती है? डोमेन होती है ना। तो x की वैल्यू रखोगे, जैसे 1 रखा आपने यहाँ पे, तो 1 रखने पे y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरीके से 2 रखने पे 6, 3 रखने पे 9, 4 रखने पे 12, 5 रखने पे 15, 6 रखने पे 18। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 6 रखते ही 18 आ गया, 18 आ जाएगा तो इसका मतलब ये ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है इसी सेट से बिलोंग करनी चाहिए, वो तो करेगी नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये वैल्यू नहीं रखनी है, सिर्फ इतना ही हमें रखना पड़ेगा। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गए? रिलेशन 1 3 2 1 3 9 4 12 5 15, ये रिलेशन आ गए। अगर मैंने मैपिंग के थ्रू समझे तो हमने जब 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? 3 मतलब 1 3 आ रहा है, 1 2 3 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 2 3 4 डैश डैश करके पूरे 14 नंबर तक रख लो। तो यहाँ पे 1 रखने पे क्या आया? 3 आया, 1 रखने पे 3 आया, सॉरी यहाँ पे 2 से मिल गया, 2 पे 6 आया। तो ये यहाँ पे एक तरीके से क्या बन रही है? ये जो डोमेन था इसकी रेंज इधर आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बताना, रिफ्लेक्सिव बताना, रिफ्लेक्सिव बताना, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है? रिफ्लेक्सिव यहाँ पे लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती थी? क्या पढ़ा था हमने? ए और ए, यही होना चाहिए ना, ए और ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ए और ए बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब हर एक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए था इसमें। 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरीके नंबर होने चाहिए। बट A and A does not belong to relation, so relation is not reflexive, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। ये समझ आया रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ए और ए की कंडीशन होनी चाहिए। तो ए का मतलब है, ए और ए का मतलब है सेम नंबर आने चाहिए। जैसे 1 है तो 1 1 आना चाहिए था, 2 2 आना चाहिए था, और 14 नंबर है तो 14 14 तक आना चाहिए था, वो तो आ ही नहीं रहा, तो रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता। अच्छा, अगर मैं बात करूँ फॉर सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती थी? ए और बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड
क्या होना चाहिए था, इसका उल्टा बी ए भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, तो तो सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिट रिफ्लेक्सिव समझ आ गया होगा आपको। अब मैं सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ, तो इसमें ए और बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो ए बी और ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। चलो चेक करते हैं। 1 3 तो है, क्या 3 1 है क्या, नहीं है भाई, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ए बी तो चलो बिलोंग कर ही रहा है रिलेशन में, बट बी ए नहीं बिलोंग कर रहा है, डज नॉट बिलोंग। सिंपल सी बात है, कहाँ कर रहा है बिलोंग, देखो ना 1 3 तो ए भी हो गया है ना, तो 3 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, देखो यहाँ पे कहीं भी है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सो रिलेशन इज नॉट, क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब सिमेट्रिक की कंडीशन अगर समझ आ गई आपको, तो अब हमें देखना है कि ट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव की कंडीशन के लिए क्या होता था। मैं अगर ट्रांजिटिव की कंडीशन की बात करूं, तो ट्रांजिटिव इधर मैं लिख देता हूं, ट्रांजिटिव की कंडीशन यहाँ पे लिख दूंगा मैं, 4 ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ए और बी बिलोंग्स टू रिलेशन, फिर बी और सी बिलोंग्स टू रिलेशन, एंड ए एंड सी आल्सो शुड बिलोंग टू रिलेशन। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ट्रांजिटिव होगी कंडीशन, ऐसा रिलेशन आता है तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से एग्जांपल उठाऊं 1 और 3 और 9 तो मिल गया मुझे, क्या 1 और 9 कहीं मिलेगा, देख लो ध्यान से, 1 और 3 मिल गया, मतलब ए भी तो मिल गया और बी सी भी मिल गया, क्या मुझे ए सी मिलेगा, ए सी का मतलब 1 और 9 मिलेगा, देख लो कहीं मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पे भी कंडीशन क्या है, ए और बी तो चलो बिलोंग कर रहा है, एंड बी और सी भी इसमें आ गया, बट ए एंड सी डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, so relation is not transitive। तो ये हमने सीखा कि यहाँ पे रिलेशन कैसे ट्रांजिटिव नहीं है। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा है, आप यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर खुद लिख सकते थे, यहाँ पे लिख सकते थे फॉर रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 इस तरीके से एग्जांपल, बट यहाँ पे ये तो है ही नहीं, बिलोंग ही नहीं कर रहा। यहाँ पे ए बी की जगह 1 3 लिख देना था, यहाँ पे 3 1, तो फिर यहाँ पे 3 1 तो कर ही नहीं रहा बिलोंग। सेम ऐसे इसमें भी कर सकते थे, ये मैंने आपको समझा दिया मैथमेटिकली, आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अगर आप, ये पहला क्वेश्चन था, अगर आप करते हैं तो बहुत बढ़िया, आपको अगर समझ आ गया तो, नहीं तो एक बार और देखिए। और इससे पहले मैं ये कहूँगा कि इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 बनाया उसको जरूर देखिए, उससे आपको ये समझ आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, रिलेशन इन द एन फॉर नेचुरल नंबर। रिलेशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ, नेचुरल नंबर का रिलेशन दे रखा है, x और y आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे y = x + 5 दिया हुआ है, और x ऐसे दिया है 4, मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यू है ना <4 बोला हुआ है, x की जो वैल्यू लेनी है <4 लेनी है। तो हमें इसमें भी बताना रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, और सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सबसे पहले रिलेशन बना लेते हैं। इसका क्या मतलब है, y = x + 5 का मतलब x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी, लेकिन x की वैल्यू मुझे <5 ही रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है। तो सबसे पहले मैं अगर 1 रखूँ तो 6 आ जाना है, 2 रखूँ तो 7 आ जाना है, 3 रखूँ तो 8 आ जाएगा, क्या और आगे आएगा, 4 तो रखना ही नहीं है, बस इतना ही रखना। तो ये रिलेशन बनेगा। अब ये रिलेशन अगर बन रहा है आपका, ये रिलेशन बन रहा है, तो इसमें आपको बताना है क्या फंक्शन हमारा सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूँगा। रिफ्लेक्सिव, देखो यहाँ पर वही चीज़ लिखनी, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए था, ए बिलोंग्स टू रिलेशन, क्या ए बिलोंग कर रहा है, 1 1 आ रहा है,
2 आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। और यहाँ पे x की वैल्यू आपको अगर लेस देन 3 ले ली थी तो 1 2 3 तक आना चाहिए था। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मतलब 1 1 2 2 3 3 तो है ही नहीं। सो बट यहाँ पे लिखेंगे वही कंडीशन, आपको देखो एक ही चीज लिखनी है हम लोगों को, यहाँ पे है ही नहीं, डज नॉट बिलोंग। सो फंक्शन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन बताई गई है आपको? फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी? सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये है कि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन और बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। अगर मैं देखूं यहाँ पे 1 6 तो है, क्या 6 1 है? नहीं है। सो बट यहाँ पे वही चीज लिखनी है आपको, क्या ए बी तो चलो बिलोंग कर रहा है, बट बी ए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन सी। कैसे? जैसे 1 2 1 6 क्या हो गया? ए बी हो गया। क्या 6 1 है? नहीं है। 2 1 ए बी हो गया। क्या 2 7 है? नहीं है। सेम ऐसे। सो फंक्शन इज नॉट, फंक्शन इज रिलेशन इज नॉट बट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब मैं अगर ट्रांजिटिव की बात करूं, अब आप खुद सोचो ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? आपको क्या लगता है, होगा? चलो देखते हैं, या नहीं होगा, जो भी आपको लगता है उसको हम देखते हैं यहाँ पे। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है। अब मैंने एक चीज आपको जब वो समझाया था, मैंने कहा था अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन दिया ठीक है, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन दिया है तो आपको ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन देखना ही पड़ेगा, तभी फंक्शन क्या होगा? रिलेशन, ये ट्रांजिटिव होगा। अगर ये दे ही नहीं रखी कंडीशन तो ट्रांजिटिव तो है ही। फिर अब देखते हैं वैसे 1 6 है, क्या आपको 6 से रिलेटेड कोई रिलेशन दे रखा है? नहीं दे रखा, नहीं दे रखा ना। देखो ना यहाँ पे 1 6 है, क्या 6 कुछ दे रखा? नहीं दे रखा। इसका मतलब मेरे को ए बी दिया, बी सी दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप यूं लिखो, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन बट बी सी डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। सो रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव होगा भाई, ट्रांजिटिव। अब क्यों ट्रांजिटिव होगा मैं बता देता हूँ। अगर ए बी दिया है और बी सी भी दिया है तो आपको ए सी ढूंढना है, याद रखना। अगर सिर्फ ए सी दिया है और ये दिया ही नहीं है तो आपको ए सी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आपको कह देना है कि ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये आपको कह देना है कि ये ट्रांजिटिव है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, आप मुझे बताएंगे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 बोला है रिलेशन, थर्ड में बोला है रिलेशन एक सेट दे रखा है पहले तो आपको वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये सेट दिया हुआ है। और रिलेशन इन्होंने बोला x y y डिविजिबल बाय x। इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे ये तो बोला है y इज डिविजिबल बाय x, मतलब ये y जो होगा x से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे करके बोला है। तो ये रिलेशन आपको बताना, तो देखो कैसे करेंगे। तो रिलेशन ऐसे बताएंगे, अगर आप 1 लेते हो तो 1 के साथ 1 ले सकते हो, भी नहीं ले सकते क्योंकि 1 से डिवाइड हो जाएगा। और क्या ले सकते हो? 1 2 भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 भी, ये तो बोला y इज डिविजिबल बाय x, तो y ये मतलब 2 इससे डिवाइड हो जाएगा। ये भी ले सकते हो, 1 4 भी ले सकते हो, 1 5 भी ले सकते हो, 1 6 भी ले सकते हो। क्यों ले सकते हो भाई? क्योंकि यहाँ पे 2 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। अच्छा वीडियो में क्या करेंगे? 2 2 ले सकते हो, हाँ ले सकते हो। क्या 2 3 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि 3 2 से डिवाइड नहीं होगा। 4 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। 2 के साथ 6 ले सकते हैं, 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 2 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब x ऐसा नंबर है जो y को डिवाइड करेगा, ये याद रखना। अगले में 3 3 ले सकते हो भाई साहब। क्या 3 4 लेंगे? नो, 3 6 लेंगे। 4 4 ले सकते हैं जी, ले सकते हैं बिल्कुल।
4 के साथ कुछ नहीं आएगा, फिर क्या 5 5 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, और 6 6 ले सकते हैं। अब हमने ये नंबर लिख लिए। अब आप मुझे बताएंगे कि फंक्शन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूँ सबसे पहले, फिर मैं अगर सिमेट्रिक की बात करूँ, अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बार बार नहीं लिखूंगा, आप भी वही स्टेटमेंट बार बार नहीं लिखूंगा, आप खुद लिखेंगे। अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, ए बी ऐसे आने चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 आ रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। यस, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, 1 2 है, 1 मतलब ए बी और बी ए होना चाहिए, ए बी और बी ए होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ए बी और बी ए होना चाहिए। क्या यही होना चाहिए ना, जैसे कि 1 2 है, क्या 2 1 है, कहीं 2 1 है, नहीं है, तो भाई साहब ये सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता, फिर नहीं हो सकता। ठीक है, 1 3 3 1 तो है ही नहीं, कहीं सिमेट्रिक तो है नहीं। ट्रांजिटिव है क्या, चलो चेक करते हैं। 1 2 1 2 2 4, क्या 1 4 है, यस है। देखो ध्यान से, ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी चाहिए होता है, बी सी चाहिए होता है और ए सी चाहिए होता है, मतलब इन तीनों का रिलेशन वहाँ पे होना चाहिए। हमें इनकी जगह कुछ नंबर लिख करके बताता हूँ आपको, जैसे मैं ए बी इसको मान लेता हूँ 1 और 2 को, है ना इसमें, हाँ है। अब 2 से एंड हुआ तो 2 से रिलेटेड कोई भी देख लिया आप, जैसे कि 2 4 देख लिया आपने, 2 4, अब 2 4 आ गया, ए बी बी सी, अब यहाँ पे ए सी चाहिए, ए सी मतलब 1 1 और 4, क्या 1 और 4 है, देखो ना ध्यान से, 1 4 ये रहा, 1 और 4, तो यस 1 और 4 है। इसी तरीके से देखो, अगर आप 1 3 देखोगे तो 3 6 आएगा, तो 1 6 भी है। 1 5 देखोगे तो 5 के साथ 5 5 आ रहा है, लेकिन 5 5 आ रहा तो 1 5 भी आ ही रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो ये ट्रांजिटिव है, मैं ये नहीं देता ट्रांजिटिव है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए कि ट्रांजिटिव है। ठीक है, ट्रांजिटिव है, आपको स्टेटमेंट वही सारी लिखनी है। आई होप इतने आपको समझ आए होंगे क्वेश्चन। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर रिलेशन के बाद फंक्शन बताऊंगा, फिर उसके बाद आपके चैप्टर मतलब काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू।